ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 51। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार उदालक ऋषिश्वर आत्मपद को प्राप्त हुए, उसी क्रम से अपने आप को विचार करके तू भी आत्मपद को प्राप्त हो जाओ। हे कमल नयन, कर्तव्य यही है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों को धारण कर जगत भ्रम से मुक्त हो और आत्म अभ्यास से शांत पद को प्राप्त हो। प्रथम गुरु और शास्त्रों के वाक्यों को समझिए और उससे जो विषयभूत अर्थ है उसके अभ्यास में बुद्धि को लगाइए। इस प्रकार जब दृढ़ता हो तब परम पद की प्राप्ति हो, अथवा बुद्धि में एक तीक्ष्ण अभ्यास हो और कलंक कल्पना से रहित ऐसा बोध हो तो साधन आदिक सामग्री से रहित हो अथवा वैराग्य आदिक सामग्री से रहित हो तो भी अविनाशी पद को प्राप्त हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे भूत भविष्य के ईश्वर, एक ज्ञानवान पुरुष तो समाधि में स्थित होता है और फिर जगत व्यवहार में विचरता है, और एक समाधि में स्थित है, जगत का व्यवहार नहीं करता। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम समाधि का लक्षण सुनो कि समाधि किसको कहते हैं और व्युत्थान क्या है। यह गुणों का समूह अहंकार से लेकर पंच तत्व गुणात्मक है। जो इनको अनात्म रूप देखता है, आपको केवल इनका साक्षी चैतन्य जाना है, और स्वाभाविक जिसका चित्त शीतल है उसको समाधि कहते हैं। जो मैत्री, करुणा, अमान्यता आदि गुणों में स्थित हुआ है और जिसका मन आत्म विषय से शांति को प्राप्त होता है, उसको समाधि कहते हैं। हे राम जी, जिसका ऐसा निश्चय होता है कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप दृश्य के संबंध से रहित हूँ, वह चाहे वन में रहे अथवा गृह में रहे, दोनों स्थान उसको तुल्य है और वे दोनों पुरुष तुल्य हैं। अंतःकरण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। हे राम जी, जो इंद्रियों का शमन करके बैठा है और मन से जगत के पदार्थों की चिंतना करता है, उसकी समाधि मिथ्या है। वह उन्मत्त किनाई नृत्य करता है। और जिसके मन में कोई वासना नहीं और व्यवहार करता है, उसको बुद्धिमानों की समाधि के तुल्य जानो। कोई ज्ञानी व्यवहार करता है और कोई ज्ञानवान व्यवहार को त्याग कर वन में समाधि लगाकर स्थित होकर बैठा है, पर दोनों निश्चय से परम पद में प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। ज्ञानवान निर्वाह हेतु पुरुषार्थ करता भी दृष्टि आता है तो भी अकर्ता है, और अज्ञानी जो करता भी नहीं परंतु वासना से कर्तव्य भाव को प्राप्त होता है। जैसे कोई पुरुष कथा सुनने बैठा हो और उसका मन किसी और ठोर निकल गया हो तो सुनता भी नहीं सुनता, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्मपद की ओर लगा है। इससे वह
करता भी नहीं करता, क्योंकि उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता। धन वासना सहित अज्ञानी सब इंद्रियों को स्थित करके सो गया हो तो उसको स्वप्न आवे और पर्वत से गड्ढे में आपको गिरा देखता है और कष्टवान होता है। इससे जहाँ वासना है वहाँ क्षोभ भी है, और जहाँ कुछ वासना नहीं वहाँ शांति है। हे रामचंद्र जी, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं और निश्चय से आपको अकर्ता जानता है, उसको केवली भाव से समाधि में स्थित जानो। और जिसमें कर्तृत्व अभिमान है और समाधि में बैठा है, तो भी उसको व्युत्थान जानो। हे रामचंद्र जी, चित्त के चलाने का कारण स्मृति है। जो स्मृति जगत की ओर लेकर समाधि लगा बैठता है, तो भी चित्त वासना से फैल जाता है। जैसे बीज से अंकुर उपजता है और फैल जाता है, तैसे ही मन में जो वासना होती है उसमें चित्त फैल जाता है। और जो जगत की वासना मन से जाती रहती है, अर्थात जगत का सतत भाव निवृत्त हो जाता है, तब चित्त अचल हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिस चित्त से वासना नष्ट होती है उसको अचल स्थिति कहते हैं। वह ध्यान में केवली भाव में स्थित होता है, और जिसके चित्त में सदा वासना फुरती है उसको सदा क्षोभ होता है। इसे निर्वासनिक होकर तुम परमपद को प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, जिस चित्त में वासना गंध होती है उसमें कर्तृत्व का अभिमान भी फुरता है और उससे सदा दुखी होता है। वासना के क्षीण हुए मुक्त होता है। जिस पुरुष के चित्त से जगत की आस्था निवृत्त हुई है और वीत शोक हुआ है, वह स्वस्थ आत्मा है। जिसको समाधि कहते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय से संसार का राग द्वेष मिट गया है और शांति को प्राप्त हुआ है, उसको सदिव्य समाधि कहते हैं। इससे चित्त में जो पदार्थ भावना है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। तब गृह में रहो अथवा वन में जाओ, दोनों तुमको तुल्य है। हे रामचंद्र जी, जो गृह में स्थित है और चित्त समाहित है और अहंकार के दोष से रहित है, उसको कुटुंब और जनों के समूह भी वन की नाई है। ज्ञानवान को ग्रह और वन दोनों तुल्य है, और देह अभिमानी जो अज्ञानी है वह वन में जाए और समाधि लगा बैठता है, पर चित्त की वृत्ति विषयों की ओर रहती है, तब वह जगत के समूह को देखता है अथवा सुषुप्ति में जड़भूत हो जाती है। हे रामचंद्र जी, चित्त उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ जगत भ्रम को देखता है, और जब चित्त निर्वाण आत्मा में स्थित होता है तब उपशम होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष सब भाव पदार्थों से आत्मा को अतीत जानता है वह समाहित चित्त कहता है, और जिसको जागृत
जगत स्वप्नवत भासता है वह समाहित चित्त कहता है। वह पुरुष जन के समूह में रहता है तो भी उसका संबंध किसी से नहीं है। जैसे कोई उपज और संशय रूपी वायु से उसकी बुद्धि रूपी पक्षिणी डोलायमान हुई कि बड़ा अनर्थ है कि मैं जीवों को कष्ट देता हूँ, इससे मैं इनको धन देऊँ और कष्ट न देऊँ, तैसे ही तिलों को तेली पेरता है, तैसे ही मैं पापियों को कष्ट देता हूँ। दुष्टों को कष्ट दिए बिना राज्य नहीं चलता। जैसे जल बिना नदी का प्रवाह नहीं चलता, और यदि दंड देता हूँ तो वे दुख पावते हैं। मैं क्या करूं? दोनों बातों में कष्ट है। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार में राजा बहुत भ्रमता रहा। निदान एक दिन उसके गृह में मांडव्य मुनि आए। जैसे इंद्र के घर में नारद आवे, तब राजा ने भली प्रकार उनका पूजन किया और संदेहवान होकर पूछा कि हे भगवान, तुम सर्वधर्मगत हो, तुम्हारे आने से मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। जैसे वसंत ऋतु से पृथ्वी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूँ। मैं भी अब आपको पुण्यवान जानता हूँ कि मैं भी पुण्यवानों में प्रसिद्ध होऊंगा, क्योंकि तुम मेरे गृह में आए हो। जैसे सूर्य के उदय हुए प्रकाश हो आता है, तैसे ही मैं तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न भया हूं। हे भगवान, मुझको एक संशय है, उसके निवारण करने को आप ही योग्य हो। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही तुमसे मेरा संशय निवृत्त होगा। जो कोई महापुरुषों का संग करता है, उसका संशय अवश्य निवृत्त होता है। संशय ही सब दुखों का कारण है। इससे मेरे संशय को तुम दूर करो। मुझे यह संशय है कि यदि कोई दुष्ट कर्म करता है तो उसको मैं दंड देता हूं, और जब उसको दुखी देखता हूं तो दया उपजती है। जैसे सिंह नख से हाथी को खींचता है, तैसे ही यह संशय मुझको खींचता है। इससे वही उपाय आप कहो जिससे मुझको समता प्राप्त हो। जैसे सूर्य की किरणें सब ठोर में सम होती है, तैसे ही इष्ट अनिष्ट में मैं भी सम हूं। कृपा करके मुझसे वही उपाय कहिए। मांडव्य मुनि बोले, हे राजन, यह तो बहुत सुगम है और अपने अधीन है। आप ही से सिद्ध होता है और अपने ही गृह में है। हे राजन, सब उपाधि मन से उठती है। वह मन तुच्छ है और विचार किए से निवृत्त हो जाता है। जैसे उष्णता से बर्फ जलमय हो जाती है, तैसे ही विचार किए से सब मनन भाव लीन हो जाता है, परंतु हर्ष शोक के वश नहीं होता। वह समाहित चित्त कहता है। जो पुरुष सबको आत्मरूप देखता है, चित्त को नहीं चितवता, भविष्यवत की इच्छा नहीं करता और वर्तमान में राग द्वेष से रहित होकर विचरता है, वह समाहित चित्त कहता है। हे रामचंद्र जी,
जो पुरुष जगत की पूर्वापार गति को देखकर हंसता है, समपद में स्थित है और किसी में ममता नहीं करता, वह समाहित चित्त कहता है। जो पुरुष अहम ममता से और जगत की विभाग कलना से रहित है और जिससे चेतन अचेतन भाव नहीं फुरता, वह पुरुष सत्य है और आकाश की नई स्वच्छ निर्मल है और राग द्वेष क्रोध विकारों से काष्ठ लोष्ट समान हो रहता है। वह सब भूतों को अपने समान देखता है और अन्यों के द्रव्य को देखकर ईर्ष्या नहीं करता। वह स्वभाव से ही उसे नहीं चाहता, द्वंद्व के भय से नहीं त्यागता। ऐसे जो देखता है और अहंकार से रहित होता है, वह न जगत के सत्य भाव को देखता है, न असत्य भाव को देखता है, न ज्ञात को देखता है, न अज्ञात को देखता है, न जड़ को देखता है, न चेतन को देखता है। वह तो केवल अद्वैत तत्व देखता है। वह महाशांत पद में स्थित है। वह उठ खड़ा हो अथवा बैठा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगों में रहे अथवा वन में जा बैठे, अथवा मद्यपान से उन्मत्त हो और नृत्य करे और गया आदि तीर्थों में निवास करे अथवा कंदरा में निवास करे। शरीर को अगर चंदन का लेपन करे अथवा कीचड़ के साथ लपेटे, देह अभी गिर पड़े अथवा कल्प पर्यंत रहे, उस पुरुष को कदाचित कुछ कलंक नहीं लगता। जैसे सुवर्ण को कीचड़ के मिलाप से दोष नहीं लगता, तैसे ही ज्ञानवान को कर्तृत्व का दोष नहीं लगता। हे रामचंद्र जी, इस संवित को अहंता ही कलंक है। महापुरुष अहंकार से रहित है, इससे उनको कर्तृत्व स्पर्श नहीं करता। जैसे सीपी को रूप का आभास नहीं स्पर्श करता, तैसे ही ज्ञानवान को क्रिया स्पर्श नहीं करते। हे रामचंद्र जी, अहंता ही से जीव दीन होता है। जब अहंता फुरती है, तब अनेक प्रकार के दुख सुख को देखता है और परंपरा जन्मों को देखता है और फिर भय पाता है। जैसे किसी को रस्ते में सर्प भासता है और वह भय पाता है, परंतु जब भली प्रकार दीपक के प्रकाश से देखता है, तब सर्प भय निवृत्त हो जाता है। तैसे ही अहंता से यह दुख पाता है और अहंता के शांत हुए शांतिमान होता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान जो कुछ कर्म करता, खाता पीता लेता देता हवन करता है, उसमें अहंता का अभिमान नहीं करता। इससे करने में उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और जो नहीं करता उसमें भी कुछ अभिमान नहीं। इससे न करने से उसको कुछ हानि नहीं होती। वह अपने स्वभाव में स्थित है और जगत को द्वैत भाव से नहीं देखता, सबको आत्मभाव से देखता है। इससे उसे कर्म स्पर्श नहीं करते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त आदि जो जगत है सो वास्तव में आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मरूपी मिरज है, उससे चित्त अहंता रूपी देश काल तीक्ष्णता भिन्न नहीं है। जैसे इख से मधुरता भिन्न नहीं, तैसे
आत्मा से जगत भिन्न नहीं है। जैसे पत्थर में कठोरता है, तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे पर्वत में जड़ता होती है, तैसे ही आत्मा में अहंता होती है। जैसे जल में द्रवता होती है, तैसे ही आत्मा में अहंता आदि होते हैं। जैसे फूल, फल, टास वृक्ष से भिन्न नहीं होते, तैसे ही आत्मा में अहंता आदि अभेद होते हैं। जैसे तीक्ष्णता मिर्चों से भिन्न नहीं होती, तैसे ही चित्त अहंता रूपी देश काल आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश और गुड़ में मधुरता होती है, तैसे ही आत्मा में जगत होता है। जैसे अमृत में स्वाद वेदना होती है, तैसे ही आत्मा में देश काल वेदना होती है। हे रामचंद्र जी, जैसे मणि में प्रकाश होता है, तैसे ही आत्मा में अहंता होती है। और जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं होता, तैसे ही आत्मा से अहंता आदि भिन्न नहीं होते हैं। जो कुछ जगत भासता है, सो आत्म तत्व का प्रकाश है। जो अनंत आत्मा सब में पूर्ण है और एक ही ईश्वर भाव में स्थित महाघन शिला की नाई स्थित है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे आकाश अपने स्वभाव में स्थित है, तैसे ही सत्य केवल आत्मा में स्थित है और अपने आप से निर्वेद है, पर वेदना भी उससे नहीं। जैसे जल ही तरंग रूप होकर भासता है, तैसे ही आत्मा वेदना रूप होकर भासता है। और जैसे जल में द्रवता और पवन में चलना भासता है, तैसे ही ज्ञान रूप आत्मा में अहंता से देश काल जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जीवों का जीना ज्ञान से होता है और ज्ञान सत्ता चैतन्य रूप है। चिन्ह मात्र और जीवों में रंचक मात्र भी भेद नहीं है। जैसे ज्ञान चैतन्य सत्ता और जीव में भेद नहीं, तैसे ही ज्ञाता और जगत में कुछ भेद नहीं। एक ही अखंड सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। हे रामचंद्र जी, सर्वसत्ता एक अज अनादि और आदि अंत मध्य से रहित प्रकाश रूप चिन्मात्र अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है। वह अवाच्य पद है, उसमें वाणी प्रवेश नहीं कर सकती और जितने वाक्य है वह उसके जताने के निमित्त कहे हैं। वास्तव में द्वैत वस्तु कुछ नहीं है, एक आत्म तत्व को अपने हृदय में धारण कर स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक आगे पुरातन इतिहास हुआ है, उसको तुम सुनो। उत्तर दिशा में एक सुगंधित पृथ्वी है, वह मानो कपूर से लिपी हुई है और वहाँ सदाशिव के हंस स्थित है। हिमालय के शिखर पर वह कैलाश पर्वत है, जो सब पर्वतों से उत्तम और उज्जवल है। वह रुद्र के रहने का स्थान है। वहाँ कल्प वृक्ष लगे हैं और गंगा का प्रवाह चलता है और भी बहुत सी नदियाँ वहाँ चलती है और कमलों सहित बहुत महासुंदर तालाब स्थित है, जहाँ बहुत मृग पक्षी हैं। उस हिमालय के नीचे स्वर्णवत जटा वाले क्रांत रहते हैं। जैसे वृक्ष के मूल में पिपलिका रहती है,
उस क्रांत देश का राजा सुरघ मानो प्रत्यक्ष लक्ष्मी मूर्ति धारे हुए, वेगवान ऐसा मानो पवन की मूर्ति, वैराग्यवान मानो गजेंद्र, बुद्धिमान मानो बृहस्पति और शुक्र के समान कवि था। राजा ऐसा था मानो इंद्र है और धनी ऐसा मानो कुबेर था। राजा होकर वह राज्य करता था और भली प्रकार प्रजा की पालना करता था। जो भले मार्ग में चले उसकी वह रक्षा करे और जो पाप कर्म चोरी आदि करे उनको दंड दे, और जैसा कर्म प्राप्त हो उसमें द्वेष से रहित होकर व्यतीत करे। एक समय वह अपने स्थान में बैठा था। तब चित्त में विचार पुरुष राजमार्ग में चला जाता है तो मार्ग के किसी पदार्थ से संबंध नहीं रखता। तैसे ही उस पुरुष का अभिमान किसी में नहीं फुरता। जिस पुरुष का चित्त अंतर्मुख हुआ है वह सोवे अथवा बैठे, चले अथवा देखे, उसे नगर और ग्राम सब महावन रूप भासते हैं और सब जगत उसको आकाशवत भासता है। जिस पुरुष को आत्मा में प्रीति हुई है वह अंतर्मुखी कहता है, और जिसका हृदय आत्मज्ञान से शीतल हुआ है उसको सब जगत शीतल रूप भासता है। वह जब तक जीता है तब तक विगत ज्वर होकर जीता है, और जिसका हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत दावाग्नि से तपता भासता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चित्त में स्थित है। जैसी भावना चित्त में होती है उसके अनुसार जगत भासता है। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, नदियाँ, आकाश, देश, काल, जो कुछ जगत है वह सब चित्त यानी अंतःकरण में है और वही बाहर विस्तार होकर भासता है। जैसे वट के बीच से वट फैल जाता है तैसे ही चित्त में जगत का विस्तार होता है। बाहर जो सूर्य आदि भासते हैं वह भी चित्त के भीतर स्थित है। जैसे फूल खिलता है उसके भीतर की सुगंध बाहर भासती है, और वास्तव में न कुछ भीतर है न बाहर है। जैसा किंचन होता है तैसे ही चैत्यता से फुरता है, तैसे ही वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जगत सब आत्मरूप है और न कोई सत्य है न असत्य है। एक आत्म सत्ता है जो कि त्यो स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।